कितने लोग चाहते कि आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो? बिना अभिषेक से नहीं हो सकता, और अभिषेक बिना काम किए नहीं मिलता। जैसे बिना काम किए पगार नहीं मिलता। बिना काम किए पगार मिलता है क्या? काम करने के बाद पगार मिलता है। ऐसे आप परमेश्वर का जितना काम करते जाओगे ना, उतना अभिषेक बढ़ता जाएगा। तुम्हारा जीवन का अभिषेक तुम्हारे जीवन से ही दिखाई देगा। जो तुम्हारे ऊपर अभिषेक है ना, वो तुम्हारे रहने से, तुम्हारे बोलने से, आप कहाँ पर जाते हो वहाँ पर वो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब तुम प्रार्थना करोगे लोगों के जीवन में काम होगे, क्योंकि वो अभिषेक है। हालेलुया। आप क्या करते हो प्रभु के लिए? अनॉइंटिंग सबको चाहिए दुनिया के अंदर, पर उस अनॉइंटिंग के लिए आप क्या कर रहे हो? कितने फेथफुल हो? अरे कितने समय पे हमारा बैक पेन, बॉडी पेन है, फिर भी हम लोग रुक गए। सेवा के नहीं बुला रहे, मेरा आज बैक पेन है, मैं नहीं करूँगा। आप कितने गॉड के साथ फेथफुल हो? मैं आपको बताऊँ, जो कोई भी प्रभु के राज्य में करता है ना, उसके माइंड में ये होगा ना, मैं किसी मनुष्य के लिए कर रहा हूँ, वो कभी परमेश्वर के पास से कुछ नहीं पाएगा। कोलोस्सियों 3:23 और 24 में से लिखा है, तुम जो कुछ भी करते हो वो मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न के लिए करो। जब आप परमेश्वर के लिए करोगे तो आगे लिखा 24 में, परमेश्वर तुम्हें उसका मिरास देगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। पता है, परमेश्वर की सेवा करने वाले को ना परमेश्वर प्रोटेक्ट करता है। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? परमेश्वर की सेवा करने वाले को परमेश्वर क्या करता है? प्रोटेक्ट। क्यों उसकी सुरक्षा करता है? क्योंकि वो उसके लिए कीमती है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आप कुछ भी काम में आप इन्वॉल्व होते हो ना, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। जब आप परमेश्वर की कोई भी सेवा पूरे दिल लगा के करते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर भी आपको आशीष दिल लगा के देगा। हालेलुया। पर उस काम के अंदर आपकी कुड़कुड़ाहट है, आप कभी आशीष को नहीं देखोगे, कभी नहीं आशीष को देखोगे। आप जो भी परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, लादी पोछ रहे हो, गाना गा रहे हो, तबला बजा रहे हो, खाना बना रहे हो, प्रचार कर रहे हो, कुछ भी आप, या सुसमाचार सुना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर जड़ा भी आपकी कुड़कुड़ाहट है, आप परमेश्वर की आशीष को नहीं देखोगे। परमेश्वर के बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आराधना सच्चाई और मन से करो। आराधना करना मतलब क्या? उसकी परमेश्वर की स्तुति करना, सेवा करना। हालेलुया। आप जो कुछ भी करते हो, बाइबल कहती है तन मन से करो। हालेलुया। ये शरीर आपको रोकेगा परमेश्वर की सेवा करने से, नींद दिलाएगा, आलस लाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? अच्छे को नींद आती है जब बाइबल खोलते हैं तब। मोबाइल निकालो, जरा भी नींद नहीं आएगी, पर बाइबल निकालो, एक अध्याय नहीं पढ़ते ही नींद आएगी। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है तुम मोबाइल में, मूवी में, रील्स देखने में बिजी रहो। वो नहीं चाहता कि तुम वचन पढ़ो, क्योंकि जैसे तुम वचन को पढ़ते जाओगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाओगे। आपके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव आते जाएगा, और ये परमेश्वर का वचन आपको जीवित रखेगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा, और आपको जीने का मार्ग बताएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। एक इंसान 8 घंटा काम कर लेता है, ट्रैवलिंग मिला के 12 घंटा, पर उतना घंटा वो समय प्रार्थना में नहीं देता। प्रार्थना में बैठते ही उसको किसी का फ़ोन याद आता है, किसी का काम याद आता है, किसके साथ क्या किया है वो याद आता है, चिड़चिड़ापन होती है, उसका मन करता है अभी प्रार्थना करूंगा, अभी प्रार्थना करूंगा, वो अभी कभी आता ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि शैतान यही चाहता है तुम प्रार्थना में ना बैठो। पर जब तुम अपने मन को मारते हो, अपने विचारों को मारते हो और प्रार्थना करने का निर्णय लेते हो, जब आप प्रार्थना करने का निर्णय लेते हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। और जब प्रार्थना करने बैठते हो तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजता है। और जब बाइबल कहती है प्रेरितों की किताब 4:30 और 31 में लिखा, जब वो प्रार्थना कर रहे थे वहां का जगह हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रार्थना में इतनी ताकत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना आपके माहौल को बदल देती है। प्रार्थना आपके जीवन में आशीषों को लेके आती है। प्रार्थना आपके जीवन में जीवन को लेके आती है। प्रार्थना आपके जीवन में चंगाई को लेके आती है। प्रार्थना आपके जीवन में बरकतों को लेके आती है। प्रार्थना आपके लिए बंद रास्ते खोलती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना आपके हालातों को बदल देती है। आमीन। इससे जब भी आपको लग रहा है आपके जीवन में कोई कमजोरियां है, कोई आपको पाप सता रहा है, कोई बंधन सता रहा है, या आपको कोई बीमारी सता रही है, या आपके लाइफ में अशांति है, झगड़े का माहौल है, जाओ और प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, परमेश्वर का आत्मा सारे माहौल को बदल देगा।
जो आपके लिए असंभव लग रहा है उसको वो संभव कर देगा, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में ताकत है। आमीन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण वो तुमसे, उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारा नहीं सुनता। आमीन, हालेलुया। क्या बोलता है? परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो तुम्हारे को क्या कर नहीं सकता, उद्धार न कर सकता है, कि बहरा नहीं हो गया कि वो सुन नहीं सकता। पर क्यों नहीं सुन रहा, क्यों उद्धार नहीं कर रहा, क्यों बदलाव नहीं ला रहा, क्यों चंगाई नहीं दे रहा, क्यों छुटकारा नहीं दे रहा? बोलते तुम्हारा पाप की वजह से, बोलते इसलिए उसने अपना मुंह क्या कर दिया है, तुमसे दूर कर लिया है, तुम्हारी वो नहीं सुन रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं वचन? बोलते तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारी कमी की वजह से, बोलते तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारी क्या कर रहा है, प्रार्थना को नहीं सुन रहा। उसका हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार न कर सके, तुम्हारे जीवन में बदलाव न ला सके, तुम्हारे जीवन में छुटकारा न ला सके, तुम्हें नया जीवन न दे सके, तुम्हें चंगाई न दे सके। वो हर चीज कर सकता है, पर बाइबल कहती है पाप तुम्हें बीच में रोक रहा है। हालेलुया। इसलिए इजराइल के लोगों के लिए क्या होता था, पाप की वजह से उनके जीवन में क्या होता था, रुकावट आ जाती थी। हालेलुया। पर हमने भी बहुत सारे पाप किए मेरे प्रियो, और बाइबल क्या बताती है कि जब पुराने नियम में बाइबल कहती है लोग जब पाप करते थे तो साल में क्या करना पड़ता था, उनको लहू बहा देना पड़ता था, बछड़े का क्या लेके जाना पड़ता था, जितना आपका पाप है उतना पाप का बछड़ा काट के आपको क्या करना पड़ता था, वो लहू को लेके जाना पड़ता था। और महायाजक क्या करता था, साल में एक बार वो लहू को लेके जाता था, और तुम्हारे पाप और क्या हो जाते थे, क्षमा हो जाते थे। इजराइल के लोगों के पाप क्या हो जाते थे, क्षमा। कितने लोग सुन रहे हैं? बाइबल कहती है वो जो लहू लेके जाते थे उन्हें क्षमा मिलती थी। कितने देर के लिए? किसी को पता है कितने देर के लिए क्षमा मिलती थी? ओनली 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? अगले साल उन्हें वापस करना है। वापस आपको उनके जीवन में जितने पाप हुए वो पापों को अंगीकार करके बछड़ों को काट के वो लहू को लेके याजक क्या करता था, अति पवित्र स्थान में जाके वो पूरे इजराइल के लोगों के लिए लहू बहाता था कि इन्हें क्या कर, तू पापों की क्षमा दे। हालेलुया। पुराने नियम के पाप ढाके जाते थे, पर यीशु के लहू के द्वारा जो हम पर अनुग्रह हुआ है, हमारे पाप ढाके नहीं गए, हमारे पाप नष्ट किए गए। हालेलुया। आप ढाका हुआ चीज है ना, कपड़ा उठाओगे वो वहां पर ही मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो बछड़े का लहू था, पर यीशु के लहू के द्वारा जो हमारे पाप इतने हुए थे, यीशु का लहू के द्वारा वो पाप जो थे वो नष्ट किए गए। आप हमारे पाप दिखाई नहीं देंगे। इससे जब पिता हमें देखता है तो हमारे पर यीशु का लहू दिखता है, और यीशु का लहू देखने की वजह से वो हम में पाप नहीं देखता, क्योंकि यीशु पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। हालेलुया। इसलिए इजराइल के लोगों को क्या बोला, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। वो हमारी प्रार्थना को क्यों सुन रहा है? क्योंकि हमारे पर यीशु मसीह का लहू है, क्योंकि हम पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, या किसी चीज में आप गुजर रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, क्या करे, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू, आपको क्या करना है, माइंड नहीं चल रहा, क्या कर रहे, कैसे बाहर आए, कैसे बीमारी से बाहर, कर्जे से बाहर आए, घर में इतनी प्रॉब्लम से कैसे क्या करे, तो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय परमेश्वर का अनुग्रह आपकी सहायता और मदद करेगा। इसे बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या बोलता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए। जब भी आपको प्रॉब्लम सताए, बीमारियां सताए, कर्जे सताए, या कुछ भी आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता होगा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, अब मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, मेरे प्रियो उस समय परमेश्वर का अनुग्रह आपको बढ़ाएगा, क्योंकि उसके अनुग्रह, बाइबल कहती है, पौल कहता है उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब भी आपको लगता होगा आप कमजोर हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में दिखाएगा, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं तो आप अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। इसे पौल क्या कहते हैं आगे, इसलिए मैं बड़ा आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा, मसीह की सामर्थ्य मुझ पे छाया करती है। हालेलुया। क्या कहते हैं पौल? निर्बलता में क्या करूंगा? मैं घमंड करूंगा, आनंद करूंगा। मतलब वो बोलता है मैं कर्जे में हूं, तकलीफ में हूं, बीमारी में हूं, अकेला हूं, फिर भी मैं घमंड करूंगा। इसे वो कहता है ना पौल, घमंड करो तो किसमें करो? प्रभु में घमंड करो।
इसलिए आपकी लाइफ में कुछ भी हो ना, ये माइंड पे अटैक मत आने दो। आप अकेले से हो गए हो, आपका कोई नहीं है। अरे कोई है हो ना हो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके साथ है। उसका अनुग्रह आपको ताकत देगा, उसका अनुग्रह आपको जीवित रखेगा, उसका अनुग्रह आपको निर्बलता में पाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या कहते हैं, निर्बलता में घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ में छाया करती है। मेरे प्रियो, मसीह की सामर्थ्य किसी की जो अन्य जाति के लोग हैं उनके अंदर नहीं है। वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते, आप पवित्र आत्मा को जानते हो। आपने यीशु पे विश्वास रखा है, इसलिए यीशु के अंदर जो सामर्थ्य थी वो सामर्थ्य अब तुम में कार्य करती है, क्योंकि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा है ना आप किधर गिर रहे हो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, वो आपको ताकत देगा। किधर सुन रहे हैं? आपको लग रहा है, आपको अकेलापन सा लग रहा है, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। आप अकेले में भी उतने आनंदित रहोगे, जब आप भीड़ में रहोगे आनंदित नहीं रहोगे, पर आप जितना अकेले रहोगे उतना आनंदित रहोगे, क्योंकि यह परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। आपको जहां पर भी कमजोरी लग रही है ना, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, वो आपको अनुग्रह देगा हर क्षेत्र पे विजय पाने के लिए। इसे पुराने नियम में क्या लिखा, पाप की वजह से मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, बोलता है। आज हमने बहुत सारी गलतियां की है, फिर भी अपने हाथ को बढ़ा रहा है यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। हर लोग यहाँ पर पापी है, पर यीशु ने अपने लहू को बहा के, उसके परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज पे हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है। इसे क्या कहते हैं, अभी तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अब हम में पाप की प्रभुता नहीं होगी, पाप हम पर राज नहीं कर सकता। हालेलुया। इस्राएल लोगों का पाप ढका जाता था, हालेलुया। यीशु के लहू की वजह से हमारा पाप निकाल दिया गया है। जब तुम मुख से अंगीकार करते हो ना, उसी वक्त तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। पर शैतान क्या करेगा, अरे देख तूने वो गलती की थी, अभी तक वो पाप क्षमा नहीं हुए। शैतान को बोलना, मैं इस्राएल के लोगों के पाप ढके जाते थे, मेरे पाप निकाल दिए गए। समझो, आपके शरीर से कोई पार्ट निकाल दिया गया, वो वापस आ सकता है क्या? नहीं। हालेलुया। पर ढाक दिया गया। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ढाक दिया गया, उसको हटाओगे तो दिखेगा। पर बाइबल कहती है यीशु के लहू की वजह से तुम्हारे पाप क्या हो दिए, निकाल दिए गए। हालेलुया। इससे क्या कहते हैं, पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी। इस ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों में, व्यवस्था के लोगों में पाप की प्रभुता थी, पर हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने अनुग्रह पाया है, हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, तो हम अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम किसके अधीन है? अनुग्रह। इससे बाइबल कहती है, रोमियो की किताब 8:1 बोलता है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या हम व्यवस्था के अधीन नहीं, तो हम किसके अधीन है? अनुग्रह के अधीन है। वरना यहां पर हमने बैठे इस्राएल लोगों से ज्यादा पाप हमने किए, हमें दंड मिलना चाहिए था, पर यीशु की वजह से हमें दंड नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने अनुग्रह प्राप्त किया है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो, उसके निकट आओ। एक संडे आते हैं ना, जब पाप को अंगीकार होता है ना, यहाँ पर उसका लहू शुद्ध पवित्र करता है। जब एक जगह आप झाड़ू मारते हो, क्लीन होता है कि नहीं? ऐसे पवित्र भवन में जब आते हो, परमेश्वर, हम 7 दिन में कुछ ना कुछ पाप करते, गलतियां होती है। इजराइल लोगों को साल में 1 ही बार जाना पड़ता था, हम हफ्ते में 1 बार आते हैं। हमारी गलतियों को माफ करता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जो भी गलती आपने की और आज जब माफी मांगती हो ना, वो माफी मिल गई है। पाप की प्रभुता नहीं होगी, पर शैतान माइंड में डालेगा और वो क्या होगा, वापस दरवाजा खुलेगा। माफ कर दिया है बोलने का, खत्म। माफ नहीं किया होता तो जीवित रहते क्या? हम जीवित रहते क्या? यीशु को प्रभु करके पुकारते क्या? आज ये अनुग्रह है। कितनों को समझ में आ रहा है? आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है कि आज हम जीवित हैं।